प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग है। आपका जो टॉपिक चल रहा है, आज जो स्टार्ट होगा वो टॉपिक है टेलीकॉम सेवाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि टेलीकॉम सेवाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दूर संचार का ढांचा देश के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास का मूल होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर अगर को अपना व्यापार करना है या समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें दूर संचार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए टेलीकॉम सेवाएं हैं वो दूर संचार का सबसे बड़ा मूल जो माध्यम माना जाता है। वास्तव में ये सभी व्यावसायिक क्रियाओं की रीढ़ मानी जाती है। ये व्यावसायिक क्रियाओं की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है टेलीकॉम सेवाएं। इसके बिना व्यवसाय नहीं हो सकता, अधूरा माना जाता है। इसलिए आज जब समस्त विश्व को एक गांव के समान दूरीकरण हो चुका है, पूरा विश्व जो है एक जगह जुड़ चुका है, वो किसके कारण जुड़ा है? इंटरनेट के द्वारा जुड़ा है। ठीक है, टेलीकॉम सेवाओं के कारण जुड़ा है। ये दूर संचार का ढांचा नहीं है तो महाद्वीपों में व्यवसाय करना मात्र एक सौपन ही रह जाएगा। अगर दूर संचार नहीं है तो महाद्वीपों में अपने व्यापार नहीं कर सकते, एक सौपन ही रह जाएगा, एक सपना ही रह जाएगा। दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया उद्योग में दूरगामी प्रगति हुई है। दूरगामी यानी तेज गति से। ठीक है, तेज गति से इसकी प्रगति हुई है। जीवन की गुणवत्ता की वृद्धि की जो संभावना है, संभव जो है देखा जा सकता है। देखते हुए 2025 तक भारत को एक आईटी की महाशक्ति बनने के सपन को वास्तविक बनाने के लिए भारत सरकार ने 1999 में नई टेलीकॉम नीति का ढांचा बनाया गया है, ताकि टेक्नोलॉजी के रूप में भारत नंबर 1 पे आ सके या महाशक्ति के रूप में शामिल हो सके। एवं 2004 में एक विस्तृत नीति तैयार की गई और इस ढांचे के माध्यम से सरकार अब तक के अछूते क्षेत्रों और सर्वव्यापी सेवाएं और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करना चाहती है। कि वो चाहते हैं कि गाँव भी जुड़े, दाने दाने भी जुड़े, हर परिवार भी जुड़े। तो विभिन्न प्रकार की टेलीकॉम सेवाएँ निम्नलिखित है वो कौन कौन सी है भारत में। तो भारत में टेलीकॉम जो सेवाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे अपने पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल को क्या बोलते हैं? सेलुलर फ़ोन, सेलुलर मोबाइल सेवाएं, जो हर विद्यार्थी हो, चाहे हर आदमी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे इंसान हो, सभी के पास आज मौजूद है। घर घर में आज ये सेवाएं उपलब्ध है। यह जो एवं प्रकार की किसी प्रकार की है, ये प्रकार की मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं जिनमें ज़बानी और गैर ज़बानी संदेश या सेवाएं, पीसीओ सेवाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नेटवर्क के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं और कोई भी टेलीकॉम सेवाएं जिसके द्वारा प्रदान की जा रही है वे उसे सहयोग कर सीधे आंतरिक गठबंधन कर सकते हैं। आंतरिक गठबंधन का मतलब होता है एक जगह जोड़ा जा सकता है। ये तो होती है पहली सेवाएं, जिसको बोलते हैं सेलुलर मोबाइल सेवा। इसके बाद दूसरी है स्टाइल लाइन सेवाएं। ठीक है, देखो टेलीफोन बोलते हैं उनको। ठीक है, देखिए ये सभी प्रकार की स्थायी सेवाएं होती हैं जिनमें जुबानी और गैर जुबानी संदेश और डाटा सेवाएं सम्मिलित हैं, जो लंबी दूरी तक इसमें भेजने के लिए उपयुक्त होती है। पूरे देश में बिछाए गए फाइबर तारों के द्वारा इसे नेटवर्क उपकरण माना जाता है, जिसको टेलीफोन के नाम से जाना जाता है, जो पूरे देश में फैला हुआ है। ये तीसरी सेवाएं है केबल तार सेवाएं। तीसरी सेवाएं कौन सी है? केबल तार सेवाएं। वो देखिए क्या है, ये सीधी जुड़ी सेवाएं और एक लाइन से दूसरी पर स्थानांतरित करने की सेवाएं मानी जाती हैं, जो मीडिया सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत होती हैं। ये एक तरफा मनोरंजन से संबंधित सेवाएं मानी जाती हैं। केबल नेटवर्क के माध्यम से, जिसको बोलते हैं टीवी या टेलीविज़न, ठीक है, जिसको केबल के माध्यम से देखा जाता है। इसमें दो प्रकार की होता है, इसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। बहुत से में द्विमार्गीय संप्रेषण, जिसमें जुबानी डाटा और सूचनाएं सेवाएं सम्मिलित हैं, में महत्वपूर्ण होकर के उभरेगी। केबल नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं स्थायी सेवाओं के समान मानी जाती है। तो केबल के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती हैं वो स्थायी सेवाएं मानी जाती हैं। VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है, सेवाएं।
क्या है देखिए, ये उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवा है। हमारे संप्रेषण का तात्पर्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन माने आदान प्रदान। यह व्यवसाय एवं सरकारी एजेंसियों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहद लचीली एवं विश्वसनीय संप्रेषण की सुविधा देती है। थल आधारित सेवाओं की तुलना में VSAT विश्वसनीय एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करता है, जो थल आधारित सेवाओं के समान और कहीं कहीं तो उनसे बेहतर भी हो सकती है, जिसका उपयोग देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जोड़ने और टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन समाचार पत्र या बाजार भाव या टेली शिक्षा जैसी नवीन प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। तो ये भी बेहतर सेवाएं मानी जाती हैं। इसके बाद आपके पास आता है डायरेक्ट टू होम, जैसे DTH सेवाएं। ये भी एक सेकुलर कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं मानी जाती हैं। वाली उपकरण जो है उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है, ठीक है। एक छोटे डिश एंटीना होता है, क्या होता है, डिश एंटीना होता है। एक सेटअप बॉक्स होता है, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स होता है कि सहायता से कोई भी व्यक्ति जो है सीधे उपग्रह से मीडिया सेवा प्राप्त कर सकता है। DTH सेवाएं प्रदान करने वाला अनेक चैनलों का विकल्प देता है, जिसे हम अपने टेलीविज़न पर केबल नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करने पर निर्भर हुए बिना देख सकते हैं। तो ये आपके जो है टेलीकॉम सेवाएं मानी जाती है, जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो टेलीकॉम सेवाएं जो आपके सामने 4-5 है वो आपको बता दी गई है। अब आपका दूसरा जो आता है वो आता है परिवहन, कि परिवहन भी एक सबसे बड़ा व्यापार में अपना योगदान देता है। परिवहन के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक कड़ी मानी जाती है, व्यापार की एक कड़ी मानी जाती है। परिवहन में भाड़ा आधारित सेवाएं हैं, उनकी समर्थक और सहायक सेवाएं शामिल हैं, जो परिवहन के सभी माध्यम रेल, सड़क एवं समुद्र के द्वारा माल और यात्रियों को ढोने से संबंधित है। आप पहले ही परिवहन के विभिन्न माध्यमों के लाभ और हानियों का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। इनकी सेवाएं व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि व्यवसायिक लेन देनों के लिए गति अति आवश्यक है। परिवहन स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है, अतः ये वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन प्रणाली को विकसित करना है। हमें और अच्छी, चौड़ी और बेहतर की सड़कों की आवश्यकता है, और हमारे जो देश में है ना, बंदर का क्या है, कम है, ठीक है, और उनमें भी भीड़ है। इसलिए सरकार और उद्योग को सक्रिय हो जाना चाहिए और तथा ये समझना चाहिए कि परिवहन सेवा का प्रभावी संचालन व्यवसाय के लिए जीवन रेखा का काम करता है, और इसके जरा कृषि एवं उद्योगों के लिए भी इसके लाभकारी माना जाता है, ठीक है। खाद्य क्षेत्र में भी इसकी जो है महत्व माना जाता है। इसलिए आज के लेसन में जो आपके जो पॉइंट करवाए गए हैं टेलीकॉम सेवाएं, और दूसरा जो टॉपिक करवाया गया है वो करवाया गया है परिवहन। तो देखिए आपको जो सेवाएं करवाए, टेलीकॉम सेवाएं कौन कौन सी है उसके बारे में। पहली जो सेवा है उसका नाम है सेलुलर मोबाइल सेवा, दूसरी है स्टाइल लाइन सेवा, और तीसरी है केबल तार सेवाएं, और चौथी है VSAT सेवा, जिसको वेरी स्मॉल अपचर टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और अगली है DTH सेवा, डायरेक्ट टू होम। ये 4-5 सेवाएं आपके सामने जो होती है वो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और तीसरी सेवा है परिवहन, तो परिवहन के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।